बुजुर्गों को पेंशन मिली नहीं, दिल्ली में राशन कार्ड बने नहीं। अगर इस व्यक्ति ने काम किया है तो विकास की परिभाषा ही बदल जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कहा तो पूरे देश में लागू कर दिया, 2014 में ही कर दिया। दिल्ली में एक ऐसी सरकार थी जिन्होंने जो कहा वो सब झूठ निकला। बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए मौजूद है। मैम, चुनाव तो नज़दीक आ गया है, ऐसे में लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने 2 योजनाएं निकाली है, महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना, लेकिन उसके रजिस्ट्रेशन तो दिल्ली में शुरू हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी अभी भी तमाम आरोपों के साथ सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है कि ऐसी कोई योजना नहीं है। किसी भी सरकारी योजना के लिए एक प्रोटोकॉल होता है जिसमें सबसे पहले बजट का ड्राफ्ट बनता है। ड्राफ्ट बनने के बाद बजट एस्टिमेट, बजट एलोकेशन और बजट एलोकेशन के बाद उसको नोटिफाई किया जाता है, तब वो योजना लागू होती है। ये आम आदमी पार्टी की एक चुनावी घोषणा है। अगर उन्होंने इसे करना होता तो पिछले 10 साल के अंदर उनके पास पूर्ण बहुमत की सरकार थी। वो जब चाहे अपनी कैबिनेट बुलाकर एस्टीमेट करके एलोकेशन करके योजना को लागू कर सकते थे। तो 10 साल में उन्होंने इन दोनों योजनाओं का कोई जिक्र नहीं किया। आज अगर वो इस बात की घोषणा करते हैं तो भ्रम होता है कि सरकार की तरफ से मिलेगा, तो ये सरकार की घोषणा नहीं है। इसी बात को साफ करने के लिए आज डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला है कि ये अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति के रूप में घोषणा कर रहे हैं, दिल्ली सरकार की घोषणा नहीं है। इसी के लिए किया है। अगर अरविंद केजरीवाल जी को घोषणा को अगर इम्प्लीमेंट करना था तो वो 10 साल, एक बहुत लंबा समय होता है, इन योजनाओं को नोटिफाई करवा के योजनाओं का फायदा देते हैं। अरविंद केजरीवाल हमेशा ही कहते आ रहे हैं कि मैं दिल्ली की जनता के लिए कुछ भी कहता हूं तो मैं करके दिखाता हूं, लेकिन बीजेपी बीच में आती है, लेकिन फिर भी मैं पीछे नहीं हटता, लेकिन करके दिखाता हूं। जैसे बिजली पानी आप खुद देख रहे हैं मैडम कि वो कहते हैं कि दिल्ली में बिजली पानी फ्री है। बुजुर्गों को पेंशन मिली नहीं, दिल्ली में राशन कार्ड बने नहीं, दिल्ली में हर गली में कूड़े के ढेर लग गए, कर्मचारियों को पक्का किया नहीं, गली नाली सड़क आज टूटी हुई हैं, प्रदूषण का स्तर ये कि मेरे को और आपको भी रोज़ 30 सिगरेट ज़बरदस्ती पीने पड़ती है, इतना हमें धुआं लेना पड़ता है। ये व्यक्ति कहते हैं कि मैंने काम किया है। अगर इस व्यक्ति ने काम किया है तो विकास की परिभाषा ही बदल जाएगी। तो इसलिए झूठे व्यक्ति को आईना दिखाने के लिए दिल्ली की जनता तैयार है, ये इस बात को समझ चुके हैं, इसलिए अनेक तरह की भ्रमित बातें कर रहे हैं। आखिरी प्रश्न ये रहेगा कि दिल्ली में मौसम तो ठंडा हो गया है, लेकिन राजनीतिक माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में क्या कुछ रुख अपना रही है बीजेपी इस बार, क्योंकि अब जो चुनाव का समय है वो बेहद ही नज़दीक आ गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विकास का मुद्दा है। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कहा तो पूरे देश में लागू कर दिया, 2014 में ही कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं उज्ज्वला योजना दूंगा, शौचालय हम देंगे समाज कल्याण के लिए, उन्होंने किए। दिल्ली में एक ऐसी सरकार थी जिन्होंने जो कहा वो सब झूठ निकला। आज पानी की हालत ये है कि लोगों का गंदा पानी पीकर हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। बिजली की हालत ये है कि बड़े बड़े बिल फिक्स चार्जेस लगने की वजह से आ रहे हैं। दिल्ली के कूड़े के ढेर हटेंगे ये वादा करने वाले आज दिल्ली को पूरा कूड़ा कर दिया है। गली नाली सड़क वो बना नहीं पाए। बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी ये पहले दिन कहा था, आज तक मिली नहीं। राशन कार्ड बनाएंगे, 90,000 का एलोकेशन था, बना सकते थे पर बनाया नहीं। और ये जो योजनाएं घोषित कर रहे हैं ना, इनके लिए भी 10 साल थे उनके पास। 10 साल में वो एलोकेशन, एस्टीमेट, नोटिफिकेशन सब करके योजना लागू कर सकते थे, की नहीं। पंजाब में भी 2.5 साल में की नहीं है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत, जिन्होंने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए ये कहा कि दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल अपनी बातों को तो दिल्ली वासियों के सामने रखते हैं, लेकिन करके कुछ नहीं दिखाते हैं। और हालांकि जो हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने जो 2 घोषणाएं की है, एक तो महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना, जिस पर बीजेपी तमाम आरोप लगाते हुए कहती है कि ऐसी कोई योजना नहीं है, दिल्ली सरकार सिर्फ झूठे वादे करती हुई नजर आती है। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।